रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए। अभी इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? कोई पुरानी बात, कोई चिंता, कोई सपना जो अधूरा है, या कोई ऐसा इंसान जिसे आप भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते? ये जो आवाज है आपके अंदर, जो हर पल कुछ ना कुछ बोलती रहती है, क्या वह आप हैं? हर कोई, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग, बिना सोचे जवाब देता है, हाँ, वह मैं हूं। लेकिन आज इस वीडियो के अंत तक आप ये जवाब नहीं दे पाएंगे। सन 1975 की बात है। अमेरिका में एक युवा था, माइकल सिंगर। पढ़ा लिखा, होशियार। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा था। एक दिन वह बिल्कुल अकेला बैठा था। कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, बस अकेला। और अचानक उसे एक बात समझ आई। ऐसी बात जो किसी किताब में नहीं थी, जो किसी ने नहीं बताई थी, जो स्कूल में नहीं सिखाई गई थी। उसने सोचा, ये जो आवाज है मेरे अंदर, मैं इसे सुन रहा हूं, तो मैं और ये आवाज दोनों अलग हैं। बस यही एक विचार, और इस एक विचार ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। 30 साल बाद उसने एक किताब लिखी, द अनअटेंड सोल। ये किताब 10 साल तक दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में रही। ओपरा विनफ्री ने इसे अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी किताब कहा। लेकिन भारत में, हिंदी में, इसे कोई नहीं जानता। आज हम इसे जानेंगे, और मैं वादा करती हूं, आज के बाद आप खुद को पहले जैसा नहीं देखेंगे। आइए पहली बात से शुरू करते हैं। आपके मन में एक आवाज है, हर वक्त, 24 घंटे। सुबह आंख खुलते ही, आज क्या होगा, वह बात अभी तक दिल में है। घर में क्या बनेगा, पैसे कहां से आएंगे, परीक्षा में क्या होगा। यह आवाज कभी नहीं रुकती। रात को भी सपनों में चलती रहती है। सिंगर एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ वैसा करता जैसा ये आवाज करती है, डराता, हर बात पर आंकता, पुरानी गलतियां बार बार याद दिलाता, हर वक्त चिंता देता, क्या आप उससे दोस्ती रखते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये आवाज जो आपके अंदर है, उसे आप इतनी जगह क्यों देते हैं? और यहां सिंगर का वह जवाब आता है जो सब कुछ बदल देता है। क्योंकि वह आवाज आप नहीं है। जरा सोचिए, अगर आप उस आवाज को सुन सकते हैं, तो सुनने वाला और बोलने वाला दोनों अलग हैं। जो सुन रहा है वह अलग है, जो बोल रहा है वह अलग है। इसे सिंगर कहते हैं द ऑब्जर्वर, यानी देखने वाला। आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो केवल देखती है, केवल सुनती है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। वह असली आप हैं। अब दूसरी बात, हम सब, चाहे किसी भी उम्र के हों, भावनाओं से डरते हैं। गुस्सा, दर्द, अकेलापन, भय, हम इन्हें महसूस नहीं करना चाहते। तो क्या करते हैं? बच्चा खेलने लग जाता है, जवान फोन उठा लेता है, माँ काम में लग जाती है, बुजुर्ग टीवी चालू कर लेते हैं। सब एक ही काम करते हैं, इस भावना से भाग जाओ। सिंगर कहते हैं यही सबसे बड़ी भूल है। जब आप किसी भावना को रोकते हैं, वह अंदर रह जाती है, तब जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती। और फिर किसी एक दिन एक छोटी सी बात होती है, और वह सारी दबी हुई भावना एक साथ बाहर आती है। और तब हम खुद नहीं समझ पाते, मैंने इतना क्यों किया? क्योंकि वह पुरानी ऊर्जा थी जो रुकी हुई थी। तो करें क्या? सिंगर का जवाब बेहद सरल है। केवल देखिए, जब गुस्सा आए, देखिए कि गुस्सा आ रहा है। जब दर्द आए, देखिए कि दर्द आ रहा है। जब डर लगे, देखिए कि डर लग रहा है। लड़िए मत, रोकिए मत, भागिए मत, बस देखिए। जब आप केवल देखते हैं, भावना आती है और चली जाती है, जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं। आसमान नहीं जाता, आप आसमान हैं, बादल नहीं। और अब सबसे जरूरी बात, हम सब एक चीज चाहते हैं। बच्चा चाहता है मनपसंद खिलौना, जवान चाहता है अच्छी नौकरी, अच्छा रिश्ता, माँ बाप चाहते हैं बच्चे खुश रहें, बुजुर्ग चाहते हैं सुकून से जिएं। हम सोचते हैं जब यह मिल जाएगा तब आजादी होगी। सिंगर कहते हैं ये सब मिल भी जाए तो भी आजादी नहीं होती, क्योंकि ये सब चीजें बाहर हैं, और बाहर की हर चीज कोई ना कोई छीन सकता है। असली आजादी है अंदर से आजाद होना। मतलब कोई भी खुशी आए, वह अंदर स्थायी रूप से ना रुके। कोई भी दुख आए, वह अंदर स्थायी रूप से ना रुके। कोई भी गुस्सा, कोई भी डर भीतर जड़े न जमाए।
इसे समझने के लिए सिंगर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक नदी। नदी में क्या नहीं गिरता? पत्ते गिरते हैं, कचरा गिरता है, पत्थर गिरते हैं। लेकिन नदी, नदी बहती रहती है। नदी उनमें से किसी को थामती नहीं, किसी से लड़ती नहीं, बस बहती रहती है। आप वह नदी हैं। जो विचार आते हैं वे पत्ते हैं, जो भावनाएं आती हैं तो वे बादल हैं, जो परिस्थितियां वो आती हैं वे लहरें हैं। आप न पत्ते हैं, न बादल हैं, न लहर है। आप वह हैं जो इन सबको देख रहा है, जो इन सब के बाद भी आप बना हुआ है। जब यह समझ आता है, एक अजीब सा सुकून आता है। न ज्यादा खुशी में उड़ते हैं, न दुख में टूटते हैं, बस शांत। तो आज का सवाल था, आप कौन हैं? आप वह आवाज नहीं जो अंदर बोलती रहती है। आप वह भावना नहीं जो आती जाती रहती है। आप वह परिस्थिति नहीं जिसमें आप हैं। आप वह हैं जो यह सब देख रहा है। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसे सच में महसूस करना, ये एक पल का काम नहीं। सिंगर की पूरी किताब इस एक विचार को बार बार अलग अलग तरीकों से समझाती है। आज रात चाहे आप कितने भी छोटे हों या बड़े, एक छोटा सा काम करिए। बस 5 मिनट आंखें बंद करिए, उस अंदर की आवाज को सुनिए। लेकिन इस बार केवल देखिए, लड़िए मत, थामिए मत, बस देखिए। और टिप्पणियों में जरूर बताइए क्या महसूस हुआ। मुझे जानना है, अगर आज की बात ने आपके मन में कुछ हलचल मचाई, सोचिए इस पर।